गांव तारों से भरे आसमान के नीचे सिमटा हुआ था, लेकिन तारों की रोशनी भी उस अंधेरे को भेद नहीं पा रही थी जो भूत बंगले से चिपका हुआ था। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, चांद के सामने एक साया। स्थानीय लोग घर के किस्से सुनाते थे, अचानक हुई मौतों और अजीबोगरीब गुमशुदगी के किस्से। हर मालिक का अंत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। घर, उन्होंने कहा, शापित था। भूत बंगला 20 साल से खाली पड़ा था। बेलें अब उसकी दीवारों पर चढ़ गई थीं जैसे हाथ पकड़े हुए हैं। लोहे के दरवाजे हवा में चरमराते थे, एक शोकाकुल आवाज। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर कदम रखने की तो बात ही दूर थी। घर डर का स्मारक बन गया था, अतीत का एक मौन प्रहरी। रमेश, एक युवा इंजीनियर, काम के सिलसिले में गांव आया था। उसने भूत बंगले की कहानियों का मजाक उड़ाया। भूत बच्चों और बूढ़ी औरतों के लिए होते हैं, उसने घोषित किया। वह विज्ञान और तर्क का आदमी था। एक शाम चाय की चुस्कियों के बीच रमेश ने एक बाजी लगाई। वह भूत बंगले में रात बिताएगा और साबित करेगा कि कहानियां परियों की कहानियों के अलावा और कुछ नहीं थी। ग्रामीणों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उन्होंने उसे मना करने की कोशिश की। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थी, लेकिन रमेश अडिग रहा। उसने एक बैग में एक टॉर्च, एक कंबल और एक किताब पैक की। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वह एक जोशीला गाना गुनगुनाते हुए पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रमेश भूत बंगले के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई। सड़ांध की गंध हवा में लटकी हुई थी, घनी और चिपचिपी। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया और उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। घर उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थी। अंदर हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले भयानक साज सज्जा की तरह लटके हुए थे। सन्नाटा पसरा हुआ था जो सिर्फ रमेश की अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। उसने घर की खोजबीन की। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। हर कमरा मानो अपनी सांस रोके हुए था, अनदेखे खतरे से भरा हुआ। हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया, जो चीख की तरह लग रहा था। भाग 4। शीशे में औरत। रमेश खुद को शयन कक्ष में पाता है। धूल भरी चादरों से सजा एक विशाल चारपाई कमरे में छाई हुई थी। एक दीवार पर एक बड़ा अलंकृत शीशा लटका हुआ था। इसकी सतह टूट चुकी थी। चांदी की परत उम्र के साथ काली पड़ गई थी। जैसे ही रमेश पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है। उसने अपनी टॉर्च उठाई। उसकी किरण शीशे को रोशन कर रही थी। एक पल के लिए उसने केवल अपना प्रतिबिंब देखा। फिर कांच की गहराई में एक आकृति दिखाई दी। एक औरत, पीली और अलौकिक, लंबे काले बालों वाली और आंखें जो ठंडी आग से जल रही थीं। उसने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका गाउन फटा हुआ और दागदार था। उसके होंठ हिलते थे, ऐसे शब्द बनाते थे जो रमेश सुन नहीं सकता था। भाग 5। जिज्ञासा की कीमत। दहशत, कच्ची और मूल ने रमेश की इंद्रियों को जकड़ लिया। वह पीछे हट गया। उसकी टॉर्च गिर गई। शीशे में मौजूद आकृति ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ टूटी हुई सतह से गुजर गया। रमेश ने और देखने का इंतजार नहीं किया। वह मुड़ा और भागा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह गांव पहुंचने तक दौड़ना बंद नहीं किया। रमेश ने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। वह अगले दिन गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। अनुभव ने अपनी छाप छोड़ दी। कभी आत्मविश्वासी इंजीनियर अब एक प्रेतबाधित आदमी था। उसकी आंखें एक अनाम डर से भरी हुई थीं। भूत बंगला पहाड़ी पर खड़ा था, अछूता और अबाधित। फुसफुसाहटों का घर अपने अगले आगंतुक का इंतजार कर रहा था, जो उस अंधेरे का एक मौन प्रमाण था जहां तर्क डर के मारे कदम रखने से डरता है।